जय श्री राम, हरिओम। आज जो लाइव स्ट्रीमिंग में हम आए हैं उसमें डीप स्टेट की थोड़ी सी बात है। अब डीप स्टेट चर्चा में है। डीप स्टेट ठीक है, जितनी समझ उतनी बात करेंगे, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि थोड़ा सा हम दुनिया से हमारा देश कैसे प्रभावित है या हमारे नेता का चरित्र जो है जिसे हम चुन के भेजते हैं वो कहाँ गड़बड़ होता है या डीप स्टेट बेसिकली है क्या। बहुत जरूरी है भाई। ये 140 करोड़ का देश है और उसमें इतने जातियां हैं, इतने धर्म हैं और डेमोक्रेटिक प्रोसेस है और भारत जो है पूरी दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है। उसमें डीप स्टेट भी काम कर जाएगा क्या? तो डीप स्टेट बेसिकली है क्या? और इज मोदी रियली डेंजरस? बल्कि होना चाहिए क्या, मोदी वाकई मोदी हैज बिकम डेंजरस? तो मोदी जो डेंजरस हो गए हैं उसका कारण डीप स्टेट है क्या या फिर उनका माइंडसेट है ना, उनका थॉट लेवल है जो छिपाया हुआ था उन्होंने दुनिया से। और धीरे धीरे सत्ता की व्यवस्था में जब रहे और बढ़ते चले गए तो दिख रहा है कि अब ST SC UGC रेगुलेशंस, रोहित वेमुला से लेकर के और वो जो भारत में जो रिलीजियस कन्वर्जन है, जो क्रिश्चियनिटी, जो इस्लामी, जो फंडामेंटल लोग हैं उनका कैसे ग्रोथ होता चला गया इनके सत्ता की व्यवस्था में, और हिंदू एट लार्ज जो कैसे एक थर्ड फोर्थ फिफ्थ ग्रेड के सिटीजन होते चले गए। तो उसमें और अभी वर्तमान में जो अमेरिका के साथ जो डील हुआ है भारत का, जो इपेस्टीन फाइल्स हैं, उस सब को लेकर के बहुत सारी बातें हुई थी। सब बात करेंगे हम, नॉट ओनली मोदी बट वी नीड टू फोकस ऑन मोदी, राहुल गांधी, अडानी। मतलब छोटा से छोटा जो प्यादा है राजनीति में और वो पावरफुल है और मतलब उसके ऊपर यही एक दूसरे को आरोप लगाते हैं। जैसे आसाम चले जाए तो गोगोई, वो सब बात करेंगे। हाँ, और बहुत लंबा भले ही ना हो तो लेकिन टू द पॉइंट कुछ वीडियो के साथ बात करेंगे। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। साथ रहिए, साथ दीजिए। ये जो चल रहा है नीचे टेलीफोन है, नंबर है, ये कम्युनिकेशन के लिए नहीं है, एक्टिविज्म के लिए है। आपके कंट्रीब्यूशन से, आपके मोटिवेशन से हम यहाँ आते हैं और ये चैनल रन करता है। तो डीप स्टेट की जो बात अभी मैं देख रहा था कि डीप स्टेट बेसिकली है क्या, कोई विजुअल पे जाऊं उससे पहले कहता है कि कंस्पायरेसी थ्योरी है। कंस्पायरेसी थ्योरी की जब थ्योरी है उसमें भी कंस्पायरेसी जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब कोई ना कोई ऐसा है जो प्रैक्टिकली कंस्पायरेटरी सिस्टम को ओन करता है। जो कंस्पायरेसी करेगा पूरी दुनिया के खिलाफ, कौन करेगा भाई? जिसमें ताकत होगी, है ना, जिसका अपना एक माइंडसेट होगा। और सिर्फ मनी पावर नहीं होने होने से होगा, उसके पास पॉलिटिकल पावर भी होना चाहिए और उसके साथ जो सिस्टम है वो उसके इशारे पे चलना चाहिए, उसकी इतनी ऑथेंटिसिटी हो कि वो उस सिस्टम को चला सके। जैसे कि अमेरिका की बात करें तो CIA, FBI, पाकिस्तान के लिए भारत का रॉ, है ना, और किसी भी देश का जो ब्यूरोक्रेसी है, फाइनेंशियल लीडर्स हैं उसके, बिलियनर्स, अरबपति खरबपति हैं, उद्योगपति हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, है ना, ये सब डीप स्टेट के कंस्पायरेसी थ्योरी का पार्ट हो सकते हैं, क्योंकि वो अपने मन, अपनी आत्मा, अपना विचार से वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जो उस राष्ट्र की, उस देश की या धरती का नियम नहीं है, कानून नहीं है, प्रकृति प्रदत्त कानून नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के साथ कानून नहीं है। वो उसके मन की बात है, उसको वो रेगुलेट कर सकता है। कंस्पायरेसी तो हो गई। अमेरिका के में जो राइट विंग्स है वो कहते हैं कि ये कंस्पायरेसी थ्योरी अमेरिका में काम करता है। डीप स्टेट का मतलब जो और आगे लिखा हुआ है, साइलेंट कूप। साइलेंट कूप मतलब चुपचाप तख्ता भी पलट कर देता है वो लोग। बांग्लादेश में हो गया था अभी 2024, बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस जो है वो इंटरिम गवर्नमेंट में, अभी वहाँ चुनाव से 12 तारीख को है वहाँ बांग्लादेश में। तो जितना कुछ हो हंगामा हुआ, हमने तो ये देखा कि इस्लामिक नेशन है और हिंदुओं को काट रहा है, पीट रहा है, हिंदू जेनोसाइड हो रहा है, उस लेवल से देखा। लेकिन उसकी शेख हसीना भी तो मुसलमान ही थी, उसका तख्ता पलट हो गया, भाग के भारत में शरण ली हुई है। तो भारत में क्यों ली हुई है शरण भाई? तो डीप स्टेट को देखने वाले, सुनने वाले, समझने वाले उसको अपने तरीके से देखते हैं।
एक और बात में बहुत ज्यादा जरूरी है, मैं बोलना चाहता हूं कि भारत का जो, अगर भारत में, अगर इफ इंडिया हैज ए डीप स्टेट, है इंडिया में ऐसी ताकतें हैं, तो वो भारत में डीप स्टेट की कंस्पायरेसी थ्योरी इंप्लीमेंट कैसे हो सकती है? हाउ? कैसे हो सकती है? तो लिखता है इसमें क्या कि भारत में रॉ है, सीबीआई है, एनआई है, ईडी है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट्स हैं, पुलिस है, आर्मी का नाम नहीं लिया है। भारत में जो आर्मी है दैट कैन नॉट बी पार्ट ऑफ कंस्पेरेसी थ्योरी। आर्मी का एक अलग विंग है, अलग उसके डिसिप्लिन है, अलग अलग सिस्टम है, उसे भारत की राजनीतिक सत्ता की व्यवस्था से मतलब है, वो चल रहा है बस, है ना। तो लेकिन भारत की राजनीतिक सत्ता की व्यवस्था में जो इंटरनल जो पॉलिटिक्स है उसको रन करने के लिए मिलिट्री कभी नहीं आती। मिलिट्री की कुछ खास जगहों पे मदद ली जाती है, तो मदद ली जाती है, पुलिस की मदद ली जाती है, रॉ की मदद ली जाती है, सीबीआई की मदद ली जाती है, एनआई की मदद ली जाती है, ईडी की मदद ली जाती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की। सभी सरकारें अपने अपने तरीके से इन जो और ब्यूरोक्रेसी की अपने अपने तरीके से दे टुक इन हैंड्स, इन पे उनका कमांड होता है, पॉलिटिकल सिस्टम का कमांड होता है। ठीक। अब कहता है कि हर पॉलिटिकल सिस्टम का रहा कि अब वो जो भगवा आतंक आ गया था, मुंबई में जो अटैक हो गए थे, पाकिस्तान जो टेररिज्म जो भारत के अंदर तक घुस आया था, और वो जो रॉक भी जो है वो कंप्रोमाइज हो गए थे, तो लोग कहते थे वो डीप स्टेट काम करने लगे थे भारत में। तो डीप स्टेट जो काम करने लग गया था उसको ग्लोबल लेवल पे नहीं देख के आप अपने नेशनल राष्ट्रीय लेवल पे भी देख सकते हैं कि डीप स्टेट का सीधा मतलब होता है कि छिपा हुआ, है ना, एक कंस्पायरेसी थ्योरी है, कोई ठोस प्रमाण आप उसका नहीं निकाल के ला सकते, लेकिन है, एग्जिस्ट करता है। जैसे एपिस्टिन जो था वो फाइनेंशियल एडवाइजर था। एपिस्टिन फाइल्स की बात आप लोग सुने, अब हम वीडियो पे जाएंगे, प्लीज बने रहिए। एपिस्टिन फाइनेंशियल एडवाइजर था, 2009 में जेल में ही उसकी मौत हुई या मारा गया, वॉटिवर। अब वहां था कौन? वो फाइनेंशियल एडवाइजर था। तो फाइनेंशियल एडवाइजर, उसके रिलेशन में जो फाइनेंस से रिलेटेड लोग वो होने चाहिए, लेकिन वहां बिल क्लिंटन था। बिल क्लिंटन तो ऐसे भी वो क्या था, मैं नाम बोल रहा हूँ एक लड़की का, डोनाल्ड ट्रंप अभी राष्ट्रपति है, उसी के सिग्नेचर से उसने कानून पर सिग्नेचर किए, तभी एपिस्टिन फाइल्स के वो सारे जो है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो अमेरिका का है उसने पब्लिक किया है। तो उसको पता है कि जितना भी छान लो एंड उसको आप अपराधी साबित नहीं कर सकते हो, जबकि ही इज वेरी मच देयर। प्रिंस एंड्रयू, बिल गेट्स, है ना, तो उसमें अब अमीरों का नेटवर्क था, पावरफुल पॉलिटिशियंस का नेटवर्क था, नेशंस के चीफ का नेटवर्क था, और ये सब था, फिर भी उसको डीप स्टेट प्रूव नहीं कर सकते, इसीलिए कि वो पावरफुल था, वो ताकतवर था, पैसे थे, अलग से एक पूरा एक जोन, एक जमीन, एक लैंड खरीद लिया था, टापू खरीद लिया था उसने, और वहां वो अयासी करता था। भारत में हम अगर आएंगे तो यहाँ किसको ताकत है? भारत में डीप स्टेट बनने की किसको ताकत है? अमेरिका के लिए कहते हैं कि जो इजराइल है, ही इज प्लेइंग द डीप स्टेट पावर, वॉट एवर द हैपनिंग इन अमेरिका। वो भी एक वीडियो है, मैं आपको दिखाता हूं, है ना। भारत में पीएम मोदी हैं, राहुल गांधी हैं, अडानी हैं, अंबानी हैं, है ना, लेकिन किसी का कोई डायरेक्ट रिलेशन डीप स्टेट को हम प्रूव नहीं कर सकते। अब आते हैं वीडियोज पे। वीडियो पे जब हम आते हैं तो आपको एक मतलब जितना कुछ मैंने बोला है, 9 मिनट 33 सेकंड हो गए हैं हमें बोले हुए,
आप लोगों को कुछ लिखना है तो यू कैन राइट। बहुत अपर लेवल पे हम समझ रहे हैं कि डीप स्टेट का मतलब ये समझते हो कोई अमेरिका में बैठा हुआ है, कोई इंग्लैंड में बैठा हुआ है, और उसका ये है कि भारत की जो आबादी है, सॉरी पूरी दुनिया की आबादी जो अरब में है उसको करोड़ में ले आओ, है ना, जनसंख्या नियंत्रण कर लो, वैक्सीन, ऐसा बिल गेट्स बोला था कि हम गरीबी हटाएंगे वैक्सीनेशन से, मतलब लोगों की 10 से 15% जनसंख्या दुनिया की कम कर देंगे। ये सब है, दीज आर द पार्ट्स ऑफ डीप स्टेट। उनकी सोच ही डीप स्टेट हो जाती है क्योंकि उनके पास ताकत है, वो इंप्लीमेंट कर लेते हैं। हाँ, उनके प्रभाव में नेशंस के, राष्ट्र के बड़े बड़े लोग आ जाते हैं। प्रधानमंत्री अगर किसी के प्रभाव में आ गया तो कोई सिस्टम, कोई नियम, कोई कानून तो इंप्लीमेंट हो ही जाएगा ना देश में। अब एससी हो गया, एसटी कानून हो गया, जो कहते हैं उधर रोज बेमुला कानून हो गया, अब जो है यूजीसी का गाइडलाइन ले आए, हम बहुत गुस्से में हैं और बहुत गलत है, देश को तोड़ रहा है, फोड़ रहा है, चपेट रहा है। तो ये डीप स्टेट है क्या? मोदी के अंदर की जो आत्मा है, जो उसका दिमाग है, जो आदमी है उसके अंदर का, वो क्या भारत को तोड़ना चाहता है कई टुकड़ों में? तो वो इंडिविजुअल आदमी इतना पावर हो गया और वो बिना बताए हुए कर रहा है, तो दिस इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ डीप स्टेट। ये मैं कह रहा हूँ डीप स्टेट जो है वो कोई संविधान की लिखी हुई किताब तो नहीं है। अब है कि राहुल गांधी कितना चिल्ला रहे हैं आजकल, तो राहुल गांधी क्या डीप स्टेट का आदमी है? उससे पहले मैं इसको राहुल गांधी को ऐड करूं, मोदी को ऐड करूं, इससे पहले आसाम चलते हैं और वहां जो गौरव गोगोई है उसका बहुत तेज नेशनल चैनल ने उठाया है, जबकि नेशनल चैनल ने बहुतों को छोड़ देता है। क्या छोड़ा है वो भी बताऊंगा। ये जो लिया है तो इसको डीप स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा समझते हैं, देखिए। और 2013 में उनकी शादी हुई थी। उनके दोनों बच्चे ब्रिटिश नागरिक हैं और विदेश में ही रहते हैं। गोगोई हिंदू है, लेकिन उनकी बेटी के ब्रिटिश पासपोर्ट पर उसका धर्म क्रिश्चियन लिखा गया। एक बार और इसको पीछे से देख लेते हैं, गोगोई के बारे में है, और ये जो कह रहा है उसको हम समझते हैं कि एक ऐसा आदमी जिसने ब्रिटिश सिटीजन से शादी करी और वो पाकिस्तान के लिए काम किया, उसके बच्चे हुए हैं, वो वहीं के सिटीजन्स हैं और ये पावर में है, तो ये क्या कर सकता है? डीप स्टेट कहाँ कैसे काम करता है उसको समझने के लिए, ये है या नहीं है, दैट इज नॉट आवर्स कप ऑफ टी। हम उसको नहीं प्रूव कर सकते, नहीं साबित कर सकते हैं, लेकिन हम समझ सकते हैं कि अगर ऐसा है तो गलत है, राष्ट्र के लिए गलत है, राष्ट्रीयता के लिए गलत है, देश के कानून के लिए गलत है, देश की सुरक्षा के लिए गलत है। सुनते हैं इसको, सुनते हैं और फिर आते हैं पाकिस्तानी। एलिजाबेथ एक ब्रिटिश सिटीजन है और 2013 में उनकी शादी हुई थी। उनके दोनों बच्चे ब्रिटिश नागरिक। एक मिनट एक पढ़ो। एलिजाबेथ एक ब्रिटिश सिटीजन है और 2013 में उनकी शादी हुई थी। उनके दोनों बच्चे ब्रिटिश नागरिक हैं और विदेश में ही रहते हैं। गोगोई हिंदू है, लेकिन उनकी बेटी के ब्रिटिश पासपोर्ट पर उसका धर्म क्रिश्चियन लिखा गया है। ये आदमी एक एनवायरमेंटलिस्ट बनकर ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर एंटी इंडिया एजेंडा चला रहा था। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि 2010 से 2013 के बीच वो 13 बार भारत आया और ज्यादातर समय नॉर्थ ईस्ट में एक्टिव रहा। एलिजाबेथ काम के दौरान 6 बार इस्लामाबाद गई और एनजीओ छोड़ने के बाद 3 बार और गई। गौरव गोगोई ने संसद में यूरेनियम रिजर्व्स, बॉर्डर सिक्योरिटी, एलएसी पेट्रोलिंग और डिफेंस प्रोक्योरमेंट्स जैसे बेहद सेंसिटिव सवाल पूछे। सुजैन के लिंक्डइन प्रोफाइल से ये जानकारी मिलती है कि वो कैरिटास इंटरनेशनल में एज एन एडिटोरियल और मीडिया ऑफिसर के पद पर काम करती है। कैरिटास इंटरनेशनल भारत की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। मैं ये कह रहा हूं कि इसको क्या कहेंगे आप? देशद्रोह कहेंगे क्या? मतलब उसके 2 बच्चे आज भी ब्रिटिश सिटीजन हैं, क्या कहेंगे आप? अब जैसे कि ये इन्होंने लिखा है कि डीप स्टेट का मजदूर संघ, आर्य समाज, ब्रह्म कुमारी, रामकिशन मिशन भी है। मैं क्या कह रहा हूं, डीप स्टेट को समझने के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि पावर किसके हाथ में है, मनी किसके हाथ में है, इन्फ्लुएंस किसके हाथ में है। पावर है, मनी है, इन्फ्लुएंस है। अब वो अपनी बात पेनिट्रेट कर देता है, इंजेक्ट कर देता है आपकी सोसाइटी में, जो आपकी सोसाइटी का नहीं है, और वो अचीव वो करता है जो वो चाहता है। तो ये डीप स्टेट है, क्योंकि वो कानून, अब वो डीप स्टेट कहाँ कहाँ आपकी कानून की मदद लेता है, कहाँ कहाँ उसको छेद करता है, ये देखना। अब जैसे कि राहुल गांधी,
मोदी का तो एवरीथिंग इज ओपन। अब राहुल गांधी जो इतना कुछ बोल रहे हैं एंड स्टिल ही इज नॉट सिटीजन, पता चला कि ही इज नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया, क्या कर लेंगे आप? इस पर पूरा का पूरा जो राष्ट्र की सत्ता का जो बेसिक पॉलिटिकल जो एरेना है, सारे खामोश हैं। वो जो कुछ भी चीखता है, चिल्लाता है राहुल गांधी संसद में, पार्लियामेंट में, उसको उसी रूप से वहां जवाब देने की कोशिश होती है। लेकिन वो आदमी भारत का नागरिक नहीं है, ये कोर्ट ने पूछा है और 2-2 साल तक भारत की पॉलिटिक्स ने, संसद ने जवाब नहीं दिया है कोर्ट को। और दोबारा फिर पीआईएल जमा हुआ, फिर दोबारा कुछ आया, वो उस पर मैं आपको 2 वीडियो दिखाता हूं। और इसको हम डीप स्टेट तो समझना पड़ेगा ना। डीप स्टेट जो भी है किसी भी राष्ट्र के फेवर में तो नहीं होता। डीप स्टेट जो भी है वो देश के हित के लिए तो नहीं होता, जनता के हित के लिए तो नहीं होता। वो 1-2 माइंड, पावरफुल, इन्फ्लुएंशियल, मनी ओरिएंटेड माइंड अपना परवर्शन को पूरा करने के लिए करता है, या वो सोचता है ऐसी होगी दुनिया तो अच्छी होगी। एक देखते हैं। हाँ, 1 मिनट भाई। पर कार्रवाई का ब्यौरा मांगा है। कर्नाटक के पहली खबर लखनऊ से। हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने राहुल गांधी की नागरिकता के विवाद पर सिटीजनशिप एक्ट के तहत केंद्र सरकार के सक्षम प्राधिकारी को की गई शिकायत पर कार्रवाई का ब्यौरा मांगा है। कर्नाटक के बीजेपी कार्यकर्ता एस विघ्नेश शिशिर की याचिका पर हाईकोर्ट ने आदेश दिया। सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत केंद्र सरकार के सक्षम अधिकारी को की गई शिकायत पर कार्रवाई का ब्यौरा हाईकोर्ट ने तलब किया है। याचिका के मुताबिक सक्षम प्राधिकारी को 2 बार शिकायत के बाद भी कोई एक्शन नहीं हुआ। दोबारा याचिका उसने दाखिल की। अब आप सोचिए कि हाई कोर्ट ने कहा, उसने कुछ प्रूफ दिए होंगे ना, लखनऊ बेंच ने कहा कि ये आदमी के पास ब्रिटिश का सिटीजनशिप है और ये भारत के 3-3 बार जो है संसद सदस्य हो चुका है। ये कहते हो, इसकी नागरिकता के बारे में आपका क्या कहना है, आप कोर्ट को जवाब दीजिए। यही कहा ना, हटाते हैं, यही कहा ना। तो 18 महीने के बाद भी जब संसद से, मतलब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, मोदी और राहुल यहां एक ही पेज पे दिखे ना, अगर वो पॉलिटिकल रिलायबिलिटी थी तो भी कोर्ट में जाना चाहिए था, क्योंकि नागरिकता की बात थी। तो राहुल गांधी राष्ट्र का नागरिक नहीं है और संसद में बैठा हुआ है और मोदी को पेले जा रहा है और दोनों एक ही पेज पे हैं, तो ये कौन सा डीप स्टेट है भाई? इसको समझना पड़ेगा ना। नहीं समझ में आई तो इतना तुम समझ सकते हैं कि दोनों एक ही जैसे हैं। एक देश का नागरिक नहीं है और दूसरे को कहता है ये कमजोर है, ये निकम्मा है, ये लाचार है, ये नपुंसक है, ये अमेरिका के इन्फ्लुएंस हो गया है, कोई भी राष्ट्र का मजबूत प्रधानमंत्री आधार डील नहीं कर सकता। और ये कहने वाला ही भारत का नागरिक नहीं है। एक वीडियो दिखाता हूं मैं, ठहरिए। ये जो बोल रहा है, ये जो अभी मैं सुनाऊंगा आपको, ये जो बोल रहा है, अगर ये गलत होता, अगर कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू, तो बहुत मामूली साधारण आदमी बोल रहा है जो अभी हम सुनाने वाले हैं आपको। ये कोर्ट में जो गया हुआ है एपेलेंट है, ये बोल रहा है, इसको तो कब का अंदर कर दे लोग। बड़ा उम्मीद है कि भारत सरकार तुरंत राहुल गांधी जी का भारतीय नागरिकता को रद्द कर देंगे, क्योंकि इस बार ये हुआ है कि ब्रिटिश सरकार जो है, यूके गवर्नमेंट, उनसे डायरेक्ट हमें कम्युनिकेशन मिला है कि राहुल गांधी जी का नाम जो है वो उनके सिटीजनशिप रिकॉर्ड्स में है। तो ये जो मुकदमा है जो चल रहा है इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने, उधर हमने वो सब डॉक्यूमेंट्स जो है यूके गवर्नमेंट से जो कंफर्मेशन मिला है उसको हमने प्रेजेंट किया है। तो वो एविडेंसेस के ऊपर हम कॉन्फिडेंट है कि इनका नागरिकता रद्द किया जाए। और बहुत सारे ऐसे सीक्रेट एविडेंसेस जो हैं, जो हम आपके सामने नहीं बोल पाएंगे, जो हमने माननीय उच्च न्यायालय के सामने रखा है इस मामले के ऊपर, उससे बहुत साफ है कि राहुल गांधी जी विदेशी नागरिक हैं, ब्रिटेन के खासकर, और इनका भारतीय नागरिकता रद्द किया, जल्द से जल्द रद्द होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि भारत में ऐसा कानून नहीं है कि आप दुगनी नागरिकता रख सकते हैं, एक भारत का और दूसरा और कोई विदेश देश का।
जब आप दूसरे देश की नागरिकता लेते हैं तो तुरंत ऑटोमेटिकली आपका इंडियन सिटीजनशिप कैंसिल हो जाता है। ये सारी बातें ठीक है, लेकिन इज दिस ऑर्डिनरी थिंग? संसद का एलओपी, लीडर ऑफ अपोजिशन, आपका नागरिक नहीं है आपके देश का। डीप स्टेट और क्या होता है भाई? और वहां 542 लोग जो बैठे हुए हैं, किसको नहीं पता होगा इस बात का? या कितने मोटी चमड़ी के होंगे वो, या उनका माइंडसेट किस लेवल का होगा, वो कितने इन्फ्लुएंसल हैं, कैसे वो भारत की जनता को जेब में लेके घूम रहे हैं, कैसे वो कहते हैं कि हम तुम्हारे लिए हैं, तुम्हारे लिए वहां लड़ रहे हैं, हम चिल्ला रहे हैं, कैसे राहुल गांधी को देशद्रोही नहीं माना जा रहा है, उसका नेशनलिटी नहीं खत्म की जा रही है, या वो जवाब नहीं दे रहा है, सर कुछ बोल नहीं रहा है। एंड अगर राहुल गांधी कुछ नहीं बोल रहा है तो डायरेक्ट जो इंपैक्ट है, डायरेक्ट जो ब्लेम है वो मोदी पे है। ही इज अब्यूजिंग मोदी फॉर डिफरेंट रीजंस। डिफरेंट क्या होगा? पॉलिटिकल रीजंस होंगे। और एक बात मैं यहां बताना चाहता हूं कि अगर प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनना चाहता तो 2004 से ना है राहुल गांधी एमपी। 2010 दो टर्म रहे ना वो भारत तक। मनमोहन सिंह राष्ट्र के प्रधानमंत्री, मनमोहन सिंह राष्ट्र के प्रधानमंत्री 2 टर्म थे, तो 2 टर्म में राहुल गांधी डिफेंस मिनिस्टर हो जाता, राहुल गांधी होम मिनिस्टर हो जाता, राहुल गांधी जो है आईबी जो भी नेक्स्ट 2 पीएम है वो हो जाता। लेकिन राहुल गांधी कभी कोई मिनिस्टर क्यों नहीं बना? ये भी डीप स्टेट की बात है। मैं कहीं पढ़ रहा था कि कोई भी भारत का प्रधानमंत्री अगर बनेगा तो रिपोर्ट देना पड़ता है आईबी को, रॉ को, सीबीआई को, एनआई को, उस आदमी के बारे में बताना पड़ता है कि हु इज ही एंड व्हाट इज हिज और हर बैकग्राउंड। तो वहां पता चलता है कि ब्रिटिश का सिटीजन है, तो ब्रिटिश नागरिक है, यहां तो वही बातें सारी खुल जाती। मतलब डीप स्टेट उतना गहरा उस समय तक नहीं था। वो डीप स्टेट ऐसा था वहां उस समय तक कि लोगों को रोक देता था, ऐसा करेंगे तो बदनाम है। एट द एंड ऑफ द डे लोगों को तो दुनिया समाज से ही डर है, खतरा है, लॉ से, कानून से, ठोकाई से, पिटाई से, जेल जाने से। अरबों खरबों रुपए है उन लोगों के पास। मतलब कांग्रेस इज नोन फॉर द घोटालाज और मोदी इज नोन फॉर क्रशिंग द हिंदूज एंड डूइंग पुटिंग नेशंस इन a huge loan। कितना लाख करोड़ का कर्जा ला दिया है और देश को टुकड़ों में बांट दिया है। अभी मैं कह रहा था कि ये नेता लोग जो हैं, मैं डीप स्टेट, हरदीप पुरी को मैं सुनाता हूं। हरदीप पुरी एपिस्टन फाइल में है, लेकिन ये मैं कहता हूं आपको कोई कहता आतंकी हो, somebody is telling you आतंकी, तो आपका पहली बात आपका रिएक्शन ये होता है कि मैं आतंकी नहीं हूं, अरे मैं देशभक्त हूं। लेकिन ये लोग कहने को तैयार ही नहीं कि मैं देशभक्त नहीं हूं, मैंने किया ही नहीं, बंदूक मेरे पास ही नहीं, वो है नहीं, दिस दैट। वो खुद को आतंकवादी नहीं साबित करने के लिए पहली बात होती है कि आई एम द पैट्रियट्स। ये इसको मैं सुनाता हूँ एपिस्टन फाइल के ऊपर ये है। लेकिन ये भी नहीं बोलता है कि हु द हेल द राहुल गांधी, नहीं बोलता। वो सिटीजनशिप कहां है, उस पर तो मुकदमा चल रहा है। Me. The allegation was against the government. Yes. It was against the Prime Minister. It was against the system that, that we have sold out. He talked about. ये मतलब एक मामूली कॉमन आदमी भी ये समझ सकता है कि हरदीप पुरी जैसा आदमी कह रहा है कि उसने सिर्फ मुझ पे नहीं लगाए आरोप, उसने प्रधानमंत्री के ऊपर लगाए हैं, सिस्टम के ऊपर लगाया है, राष्ट्र के ऊपर लगाया है, ये सोल्ड आउट दिस दैट बोल रहा है। ये क्यों नहीं कह रहा है कि उसने गलत लगाए हैं? वो कह रहा है मैं तो छोटा आदमी हूं, बड़ों पे लगाया है, उधर देख। 3 sectors, data, energy, etc. We've sold out, etc. Yeah. And he mentioned the Epstein file as one of the elements which was responsible for a choke on the system. So how do you see this, and what is you want to say about this? No, I have a very simple. I have a very simple message, Suchitra ji. In politics, we can't determine. अब ये बकवास करने लग गया है, ये बोल नहीं पाया कि I was not there, Epstein file does not exist in our arena, Epstein file does not, मतलब क्या बोलेगा वो?
ये मैं कह रहा हूं डीप स्टेट है, डीप स्टेट है, वो दिखता भी है, वो साबित नहीं हो सकता है। इसलिए आपको समझने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है, और हम जो हैं उससे मतलब इट इफेक्ट्स अस इंटायर नेशन। कहां कहां वो काम कर रहा है समझना, छोटी छोटी बातें हैं, है ना। डीप स्टेट तो है, पावर तो है, रूस से हम नहीं लेंगे वो ऑयल, इतना बड़ा पावर तो है कोई, वो डीप स्टेट नहीं है हम कैसे कह दें? क्यों नहीं है? मतलब ये इन्फ्लुएंस कहां से आया? हम क्या करें नहीं करें, वो कहने वाले लोग वो कह रहे हैं जो कही जा रही है बात। तो डीप स्टेट है, उसका इन्फ्लुएंस है, उसको सोचना है, समझना है, अवेयर होना है। वो बहुत थोड़ों के हाथ में है, तो बहुत थोड़े जो इंटेलेक्चुअल है वो समझ लेंगे, तो उसका भी एक तोड़ तो मिल जाएगा ना। चलिए, साथ रहिए, साथ दीजिए। 9 बजे मैं आ रहा हूँ। संत शिरोमणि आसाराम बापू का जो एक लीगल टीम अभी तक बनी नहीं है, वही बाजवा जो है वो आ रहा है। उनके अपील का केस है, वो 16 तारीख से भी चलेगा, उस पर हम कुछ जिक्र करेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। वहाँ भी उसके तरीके का डीप स्टेट काम कर रहा है। तो जो वही हमारे दर्शक हैं, अगर संत शिरोमणि आसाराम बापू या उससे रिलेशन में भारत के संत हैं, उनको जो फॉल्स फैब्रिकेटेड केस में अंदर किया हुआ है, वो निर्दोष है, वो केस चल रहा है आजकल अपील का, तो उस पर हम बात करने के लिए आएंगे 9 बजे। आजकल मैं आ रहा हूँ उस पर। चलिए, जय सिया राम, हरिओम।